नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज़। दरअसल आज एक ऐसी खबर है जो भारतीय संविधान के अनुसार मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है और इसी पर हमारी ये विशेष पेशकश है। दरअसल वैक्सीन को लेकर सागर के मकरोनिया नगर पालिका के सीएमओ ईशान धाकड़ ने एक तुगलकी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनकी बिजली पानी की व्यवस्था बंद कर दी जाएगी। इस तरीके का फरमान क्या उचित है, ये बड़ा सवाल है और ये मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। मैं बता रहा हूँ, भारत को कोरोना मुक्त करने के लिए वैक्सीन लगवाना एक अच्छी बात है और इसे अभियान के रूप में रखना चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती फोर्सली वैक्सीन लगवाना ये कहाँ किस संविधान में लिखा है और ये कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि WHO ने स्वयं ये कहा है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने स्वयं कहा है कि किसी भी देश की वैक्सीन जो है लोगों को ज़बरदस्ती नहीं लगाई जा सकती। फिर इस तरीके का फरमान क्यों, वो भी ऐसे देश में जहाँ किसी को पहले से ही तमाम तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, किसी को शुगर है, डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, किडनी प्रॉब्लम्स है, अन्य तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स है। ऐसे में आप उन्हें इस तरह से कैसे फोर्सली वैक्सीन लगाने के लिए बाध्य कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में ये साफ तौर पर लिखा है कि लोगों को अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का पूरा अधिकार है। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं विजुअल्स में, ये क्लियर रूप से लिखा हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार है। आप देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 21 में ये बात वर्णित है और इसके बावजूद भी मकरोनिया के सीएमओ ईशान धाकड़ भला कैसे अपना खुद का बयान जो है नियम ज़बरदस्ती लोगों पर थोप सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या उन्हें संविधान का ज्ञान नहीं है? एक और बात, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसकी एडवाइजरी पूरे देश के सभी डॉक्टरों को माननी पड़ती है। एडवाइजरी मीन्स हम कह सकते हैं कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो ये सलाह है, एडवाइजरी है, उसे पूरी डॉक्टर जो है, देश भर के डॉक्टर फॉलो करते हैं। उसमें भी साफ साफ शब्दों में लिखा है, ये आप देख सकते हैं विजुअल्स में, कि किसी भी मरीज की इच्छा के विरुद्ध आप उसका इलाज शुरू नहीं कर सकते। बाकायदा आपको मरीज को बताकर उसकी सहमति लेनी पड़ेगी, तब आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्पष्ट शब्दों में ये चीज़ जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी करके ये पहले से ही डॉक्टरों को निर्देशित किया है। आप देखें विजुअल्स में क्लियर लिखा है। अब इसके बावजूद आप स्वयं सोचिए कि जब हम किसी डॉक्टर्स के पास अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो वो भी हमको प्रिस्क्रिप्शन देता है, दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है, उन्हें लेना ना लेना हमारे ऊपर निर्भर करता है। इतना ही नहीं, वैक्सीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो सभी देशों से यह स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी देश वीज़ा पासपोर्ट वैक्सीनेशन की नीति लागू ना करे, क्योंकि इसमें अभी कई खामियां हैं। मसलन जैसे भारत की वैक्सीन को जो है यूरोप और चीन नहीं मानते हैं, चीन की वैक्सीन को यूरोप नहीं मानता है और यूरोप की चीन बिल्कुल नहीं मानता है। ऐसे में अगर कोई व्यापार के सिलसिले में जिस देश में भी जाएगा उसको वहाँ की वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, ये अनिवार्य हो जाएगा अगर पासपोर्ट वैक्सीनेशन का सिस्टम लागू हो गया तो। मतलब एक आदमी को कम से कम 6 देशों की वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पासपोर्ट वैक्सीनेशन की अनिवार्यता को गलत कहा है और सभी देशों से आग्रह किया है कि इस नीति को लागू ना किया जाए। और उन्होंने इतना ही नहीं, ये भी कहा है कि इसे कोई भी देश लागू ना करे। और कहने का मतलब यही है और इन सब बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि वैक्सीन लगवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है और अगर कोई करता है तो इस देश की अदालत में जाने का उसे पूरा अधिकार है, बिल्कुल, जिसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये संविधान जो है मानवाधिकारों के एकदम विपरीत फैसला ये जो बता रहे हैं मकरोनिया के सीएमओ ईशान धाकड़, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है और हम इस चीज़ का पूरी तरह से विरोध करते हैं कि ज़बरदस्ती वैक्सीन नहीं लगाई जानी चाहिए। वैक्सीन लगाना अच्छी बात है। देश में
जागरूकता लाइए, लोगों को समझाइए, वैक्सीन लगाइए। और हम सागर टाइम्स न्यूज़ की तरफ से भी लोगों से यही आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक ऐसे देखने में नहीं आए हैं। लेकिन कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर किसी को है या कोई पर्सनल ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो वैक्सीन लगवाने के लिए कोई उसे बाध्य नहीं कर सकता है। और अगर आपको कोई बाध्य करता है तो निश्चित रूप से आप अदालत में जा सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र है। ये संविधान के पूरी तरह से खिलाफ है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।